नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर व्यापार मेले के पुराने वैभव को लौटाने के प्रयास किए जाएंगे। पिछले 13 वर्षों से राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में मेला प्रशासनिक देखरेख में चल रहा था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक अशोक जादौन को मनोनीत किया है। इस नियुक्ति के साथ जादौन ने कहा कि वे मेले के बिगड़े स्वरूप को सुधारेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक व व्यावसायिक आयोजनों को पूरे वर्ष भर बढ़ावा देंगे। उनकी प्राथमिकता देश भर के व्यापारियों को आकर्षित करना और विभिन्न प्रांतों की कलाओं को प्रदर्शित करना है। देखिए, मेले को तो मैंने अपने जन्म से ही देखा है और मेले की मैंने भव्यता भी देखी है और अभी 2-3 साल से मेले की अफरा तफरी भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से मेले की जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी की सरकार ने दी है, तो उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो मेले ने अपना पुराना वैभव खोया है उसे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे कई उपक्रम हैं वहाँ जो पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चल रहे हैं, उन्हें ठीक करने का प्रयास करूँगा। प्राथमिकता आप देख रहे हैं किस तरह से वैभव खोया है, क्या कुछ कमियां जो आपके दौर में आपने अपने वक्त में देखी थी वो अब छिटकी हैं और कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी आक्रोश देखने के लिए समय समय पर मिलता रहा है? नहीं, देखिए, जैसे मेले में पहले शुरू में देखते हैं, हम जब छोटे थे बच्चों की तरह जाते थे देखने, तो पशु मेला लगता था वहाँ और दंगल होते थे। देश से कोने कोने से अच्छे अच्छे पहलवान वहाँ आते थे, कुश्ती होती थी। मेले के ही अंदर हमारा एक बड़ा रंगमंच था, उसमें भी पूरे मेले कार्यकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इतने शानदार होते थे कि देश की नामचीन हस्तियाँ आती थी, चाहे वो सिंगर हों, चाहे कलाकार हों, चाहे नाट्यमंचन हों, और उनके प्रोग्रामों को देखने के लिए इवन कई बार आपस में लोगों में झगड़े होते थे, मतलब इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। तो अब धीरे धीरे वहाँ दंगल भी ख़त्म हो गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं पर पब्लिक का उसमें रुझान नहीं रहता। हमारा पशु मेला भी धीरे धीरे वहाँ अब नहीं होता है। ऐसी कई गतिविधियाँ थी जो वहाँ चलती थी, जो अभी नहीं चल रही हैं। अब वो क्यों नहीं चल रही हैं ये एक विषय अलग है, और उनको चलना चाहिए, ऐसा प्रयास अपन करेंगे और कितना सफलता प्राप्त होगी ये तो समय बताएगा। कुछ विशेष प्राथमिकता आपकी ओर से जो रहने अब वाली जैसे विशेष प्राथमिकता तो यह है कि व्यापारी वहाँ पूरे देश भर का आए, अपने अपने प्रांतों की जो उनकी कला है वो वहाँ आए। विशेष ये भी रहेगा कि मेले का स्थान इतना बड़ा प्रमाइसिस है और वो लगभग 9 महीने तक खाली डला रहता है, बहुत कुछ उसमें होता नहीं। अभी 1-2 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ गर्मी में थोड़ा सा 1-20 दिन का कुछ मेला लगता है। अगर देखा जाए तो वो हस्तशिल्प विकास निगम का एक जो क्षेत्र है उसमें 1-2 प्रदर्शनी टाइप की दुकानें लग जाती हैं 10-10 दिन के अंतर से। अन्यथा पूरा मेले का प्रांगण, यदि शादियाँ नहीं हों उन क्षेत्रों में, तो वो पूरा मेला का प्रांगण केवल अंधेरे में डूबा हुआ रखा है। तो वो जगह कैसे भी करके हमारे सामाजिक कार्यों में, हमारे सांस्कृतिक कार्यों में और मेले की आमदनी के लिए मेला अपने आप में सक्षम बने, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा कि उस जगह का उपयोग हो और कैसे भी करके मेले में रोशनी रहे, मेला सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़े, अपनी पुरानी परंपराओं को वापस लाए और उनको फिर दोबारा से संचालित करे। ये मेरा सभी को साथ लेकर प्रयास रहेगा। मैं अपना जो हमारा यहाँ का पुराना सीनियर नेतृत्व है उन सब ने भी मेले को पहले संचालित किया है। पहले जब मेला बोर्ड नहीं था तो कमेटियाँ बन के मेला बन चलता था और 100-100 200 कार्यकर्ता मिलकर उसको चलाते थे। उन सभी से जो पुराने लोग हैं जो मेले के अध्यक्ष रहे हैं अथवा मेला जिन लोगों ने पहले संचालित किया है, उन समितियों में हम भी कभी रहे हैं, उन सब से आग्रह करके कैसे मेला फिर भव्य हो, कैसे मेला अपनी फिर पुरानी साख पर जाए। लोग एक बार फिर 2 महीने पहले से ये इंतजार करें कि फलाना सामान हम अब मेले से ही परचेज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले मुझे ध्यान है कि मेले की परचेजिंग के लिए लोग 2 महीने इंतजार करते थे और ये सोचते थे कि भाई अब फलानी चीज़ लेनी है तो अब 2 महीने रुको, 2 महीने बाद ही अपन मेले में ही लेंगे। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसे कैसे दोबारा संचालित हो, मेला अपनी एकदम फिर पुरानी भव्यता पे आए, वहाँ अफरा तफरी का जो माल है वो ख़त्म हो। हम जब छोटे छोटे थे हम जाते थे तो ध्यान में आता है मुझे कि चाट बाज़ार एक अलग छोटा सा था, लोग जो फुटपाथ पे चाट बाज़ार लगाते थे। अपने रंगमंच के बगल से ही बच्चों के खेलने का एक स्थान था। मैं ध्यान में आता है कि वहाँ रेत डली रहती थी और फिसल पट्टी से बच्चे खेलते थे, फिर वो सर पे
बकेट रख के चाट बाजार वाले चाट लेकर आते थे, वो वहाँ परचेज होती थी। वो समय भी मैंने देखा है कि लोग अपने यहाँ से भोजन बना कर लाते थे और वहाँ बैठकर भोजन करते थे बच्चों को चाट के लिए। ये धीरे धीरे जो मेले का स्वरूप था वो खोया है और इसको पुनः आना चाहिए। लोगों में वहाँ सांस्कृतिक भावना, कुछ संस्कारित भावना लेकर भी लोगों को वहाँ आना चाहिए। कि मेला से देखा जाए तो भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग वहाँ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग आते हैं वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे देश से, चाहे उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगह से वहाँ व्यापारी आते थे। और दक्षिण भारत की चीज़ हमको मेले में ही मिलेगी तो बेचारे 4 महीने पहले से इंतजार करते थे। ये सब कैसे दोबारा से संभव होगा, ये मैं प्रयास अपने सीनियरों के साथ बैठकर उनसे सलाह लेकर उनसे कैसे मार्गदर्शन में उनकी मैं कोशिश करूँगा वो अपना स्वरूप ले। मेरे साथ मेरी टीम में उदयवीर सिंह जी गुर्जर हैं, हम दोनों ही मिलकर कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब कितनी सफलता मिलेगी ये परमात्मा जाने, बाकी मेरा प्रयास रहेगा अच्छा करने का। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।